बड़ी बड़ी मकड़ियाँ दिख रही थी, बहुत बड़ी बड़ी। ज़बान जो है वो बाहर आ रही थी निकल के, ज़बान कोई पकड़ के लटक गया है। Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वो सुनने में मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को मेरे साथ साथ आप भी सुनें और देखते हैं कि आया कि ये कहानी सच थी या बनाई हुई कहानी थी। मेरी उम्र 9 साल थी, तो मेरी नानी का घर है एवोल्यूशन फानी रोड पे। वहाँ पे हम बच्चे खेल रहे थे, सब कजन्स वगैरह। तो वहाँ पे पीछे एक नीम का पेड़ था। वो गली ऐसी है, बहुत खौफजदा सी गली है वो पेड़ आज भी है और वो बहुत बड़ा हो गया है। तो मैं तो वहाँ जाती हूँ अक्सर, तो मैं सोच के ही मुझे कुछ होता है। तो खैर ये हुआ था कि हम कजन वहाँ खेल रहे थे, मुझे किसी कजन ने धक्का दिया, उस नीम के पेड़ के नीचे मैं गिर गई। वहाँ थोड़ा पानी पड़ा था तो मेरे कपड़े वगैरह गीले हो गए। मैं घर आई हूँ, मुझे मम्मा ने डांटा, चेंज किया, मैं वापस बाहर चली गई। फिर ऑलमोस्ट मगरिब हो गई थी तो हम सब बच्चे घर आ गए। तो घर आने के बाद हुआ ये कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होना स्टार्ट हो गई। जो हुआ मेरे साथ वो मुझे याद है कि मुझे क्या दिख रहा था। मुझे बड़ी बड़ी मकड़ियाँ दिख रही थी, बहुत बड़ी बड़ी। दीवार पे चढ़ रही थी, ज़मीन पे चढ़ रही थी। मैं रो रही थी, चीख रही थी कि ये मकड़ी आ रही है। और फ्रेम्स लगे थे दीवार पे, वो पिक्चर्स आपस में बातें कर रही थी। और स्टेयर्स छत की तरफ से नीचे जो आ रही थी, वहाँ से मुझे प्रॉपर मतलब पानी आता हुआ नज़र आ रहा था। बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और सैलाब आ रहा था जैसे। तो मैं चीख रही थी कि यहाँ से भागें, उठें, पानी आ रहा है। तो वहाँ पे सब परेशान हो गए थे, मेरी मम्मा भी रो रही थी कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। तो ये सब चलता रहा है, रात हो गई तकरीबन, सब परेशान रहे। मेरी मम्मा ने खिचड़ी बनाई थी मेरे लिए, तो मुझे जब दी उन्होंने तो मैंने नहीं खाई, रोते रोते कि ये मैगट्स हैं, ये मैं नहीं खाऊंगी, ये कीड़े हैं। तो फिर परेशानी में खैर फजर का टाइम हो गया था, थोड़ी रोशनी हुई तो मुझे मेरी मम्मा और नानी अब्बास टाउन में एक आगा होते थे, उनके पास ले गए। उन्होंने मुझे दम किया, मुझे तावीज़ दिया, पानी दिया। उन्होंने ये बोला कि ये जहाँ खेल रही थी, ये जो गिरी है नीम के पेड़ के नीचे, वहाँ पे जिनके बच्चे थे, तो ये उन पे जाके गिर गई। तो वो इस पे आ गए और वो इसको तंग कर रहे हैं। ऐसा कोई नुकसान मुझे नहीं दिया, लेकिन तंग कर रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे। तो ये एक वाक़या मेरे साथ हुआ था। और फिर जब मेरी उम्र 19 साल थी तकरीबन, तो मेरी थोड़ी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, मैं छत पे पतंग उड़ा रही थी। तो पतंग उड़ाते उड़ाते मुझे एकदम फील हुआ कि मेरे मुंह में कुछ हो रहा है, और वो भी यही टाइम था मगरिब और असर के बीच का। मुझे फील हुआ मेरे मुंह में कुछ हो रहा है, मेरी ज़बान जो है वो बाहर आ रही थी निकल के, और लेफ़्ट जा रही है, राइट जा रही है, मतलब एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, मेरे अपने कंट्रोल में नहीं थी। तो मैं एकदम अपने घर में आई हूँ नीचे छत से, और मैंने मम्मा को बोला अपनी कि मेरे मुंह में मुझे कुछ हो रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने भी देखा, वो भी परेशान हुई कि मेरी ज़बान बाहर निकल रही, कभी मुंह में रोल हो रही। तो ये सब होने लगा। तो आधा एक घंटा गुजरा ये सब होते होते, तो वो मुझे फिर पटेल हॉस्पिटल ले गए। पटेल हॉस्पिटल हम लोग चले गए। वहाँ इमरजेंसी में मुझे डॉक्टर ने देखा और उन्होंने बोला कि जो है वो मतलब इंजेक्शन दिया, ड्रिप लगाई, इमरजेंसी में उन्होंने मुझे रखा। उसके बाद जो है उन्होंने एक आध घंटा मुझे रख के डिस्चार्ज कर दिया कि ये अब रिलैक्स है। तो जैसे ही हम घर की तरफ आने लगे तो रास्ते में एक बेकरी है, वहाँ पे मम्मा ने रोका कि मैं कुछ जूस बिस्किट तो मैं लेती हूँ। तो वो बस बिस्किट मैंने वापस जैसे ही मुंह में डाला है, हम ऑटो में ही थे उस वक्त, तो मेरे वापस से ज़बान आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो वहीं से ऑटो मुड़ा के हम वापस पटेल हॉस्पिटल गए, दोबारा इमरजेंसी में गए। वहाँ पे फिर डॉक्टर ने देखा, उनको भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कोई इंजेक्शन मुझे लगाया, मैं थोड़ी देर वहाँ रही हूँ, उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा। फिर थोड़ा रिलैक्स हो गया तो उन्होंने बोला अब ये ठीक है, आप इसको ले जाएं। इसको ऐसे ही कोई रिएक्शन हो गया आई थिंक मुंह में ना। खैर हम घर आ गए, तो इस सब में तकरीबन 10 बज गए थे रात के, 10 साढ़े 10। तो फिर मेरी मतलब रात का जो डिनर था वो मैक्रोनी थी। वो मैंने बस जैसी एक स्पून बाइट मुंह में मैंने डाला है, उस वक्त शायद 12 साढ़े 12 बज रहे थे। तो वापस से मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई है, और इस बार ऐसा हो रहा था कि मेरा मुंह बंद हो रहा था, मेरी ज़बान बाहर नहीं आ रही थी, ना रोल हो रही थी। मेरा मुंह इतना टाइटली बंद हो रहा था जैसे ऐसा लग रहा था कोई दबा रहा है मेरा मुंह ऊपर से नीचे, दांत आपस में टकरा रहे थे।
और मैंने अपने मुंह में दुपट्टा गोल करके पूरा अंदर डाल लिया था कि मुझे तकलीफ इतनी हो रही थी क्योंकि मेरे दांत आपस में बंद हो रहे थे। तो तकरीबन रात के 1 बज गए थे। अब मेरी मम्मा भी बहुत परेशान हुई और मैं रो रही थी, मुझे तकलीफ हो रही थी। और एक साथ मतलब एक बार पहले भी मुझे ये हो चुका है बचपन में, तो उन्हें यही लगा कि कुछ मसला है। तो फिर जो है लाइन्स एरिया की तरफ एक आगा होते हैं, वो मेरी मम्मा और मामी मुझे वहाँ ले गए। रात के 2 बजे से लेके फजर तक उन आगा ने मुझ पर दम किया है। और मतलब मेरे कज़न मुझे बताते हैं कि तुम बस बैठी हुई थी और तुम्हारी ज़बान इतनी बाहर थी, लाइक वो ऐसा था जैसे मेरी ज़बान कोई पकड़ के लटक गया है या कोई कंटिन्यूसली मेरी ज़बान पकड़ के खींच रहा है बाहर। और मेरा पत्थर, मुझे जो तकलीफ़ मुझे आज भी याद है जो मुझे हो रही थी, जैसे मतलब मेरा जो गला है वो पत्थर हुआ था, जैसे सीमेंट किसी ने डाल दिया हो। और एक इतना हार्ड हो चुका था मेरा गला और तकलीफ़ बेइंतहा हो रही थी। तो फजर तक उन्होंने मुझ पर दम किया है। फिर फजर पे जाके मैं थोड़ी रिलैक्स होकर सो गई हूँ। तो उन्होंने यही बताया कि ये छत पे जो थी तो किसी चीज़ का गुज़र हो रहा था जो इससे टकरा गई और इस पे आ गई, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है मगरिब और असर का, इसलिए बोलते हैं कि सबको ख्याल करना चाहिए। तो वो गुज़र किसी का हो रहा था, वो मुझ पे आ गई थी, तो जो मेरे मुंह पे उसने जो है ना वो कर लिया था कुछ। तो ये मेरे साथ हुआ था और मतलब बहुत बुरा ही होता है, जिसके भी साथ हो वो ही समझ सकता है। तो उन चीज़ों के बाद से मुझे इतना डर लगता है, लेकिन मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट भी बहुत करती हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। तो ये 2 चीज़ें जो मेरे अपने साथ हुई। और आगा ने ये भी कहा था कि इसके साथ 2 बार हो चुका है अब, लेकिन अब तीसरी बार अगर हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि वो चीज़ इस पे से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसकी जान भी जा सकती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना ही हो। ये चीज़ें मजाक नहीं होती, ये चीज़ें सच होती हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है। ये 2 चीज़ें थी जो मेरे साथ हुई और बस थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ख़वातीन व हज़रात, ऐसी कहानी ऐसी जगह पर सुनने का ना मज़ा ही अलग होता है वैसे, ठीक है। आप लोग फ़ैसला कीजिए, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कहानी हकीकत थी या एक ड्रामा था। अगर आपके साथ खुदा न खास्ता कभी कुछ ऐसा हुआ हो जैसा अभी मेरे साथ हो रहा है, तो अपनी वीडियो बना के स्क्रीन के ऊपर जो नंबर लिखा आ रहा है उस पर लाजमी भेजिएगा। एंड यस, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।